Hello and welcome to History Classes. This is class 9 Seba History textbook and we are doing chapter number 5, beginning of the British administration in Assam. So before beginning the chapter, I would like to give you some message. Okay, this is an important message because this day and age आप लोग इंटरनेट का बहुत यूज कर रहे हो, which is good because टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है and internet is not bad. Okay, you get to know so many things. Suppose I'm communicating with you through internet only, through YouTube, and like that जो benefit है वो कभी-कभी demerit भी हो जाता है. So इंटरनेट को या फिर सोशल मीडिया को बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए, मॉडरेशन में यूज करना चाहिए. ओके, जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करें and okay, be aware of strangers online. Okay, specifically adults in the online social media groups. Okay, do not trust the adults approaching you so easily and give your private information to them. Okay, and don't indulge in any illegal activity. Okay, because that can ruin your life. So you wouldn't do anything like that. Okay, so yeah, this is a temporary phase where you will be attracted with so many things. Okay, want to explore so many things, but don't do so much that it will impact your future, because when you grow up then you will realize that what I have done with my life. So yeah, so be very careful. Okay, always take the advice of your trusted elders. and इंटरनेट में ज्यादातर बहुत लोगों के ऊपर भरोसा करना is not good because there have been many cases like that. Okay, anyways, so let us begin with the chapter. Annexation of Assam by the British. So डेविड स्कॉट ने प्रपोजल किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस टाइम पे कि कोई भी एक आहूम प्रिंस को अपर असम में रिस्टोर कर दे. सो 1833 में रॉबर्टसन ने ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी द ब्रिटिश आई मीन एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद पुरंदर सिंघा इन गुवाहाटी कि वो अपर असम के फिर से किंग बन गए. और लेकिन ये कंडीशन के साथ कि पुरंदर had to pay tribute, annual tribute to the company, but पुरंदर failed to pay the tribute and therefore he was deposed. उनको हटा दिया गया on September 16, 1838 and whole of the Upper Assam was now brought under the direct administration of the British. Annexation of Matak Kingdom. So Rangagora was the capital of Matak Kingdom. Okay, and according to the Treaty of 1826, British had handed over the administration to बर सेनापति. ओके, यानदाबू ट्रीटी की बात कर रही है. तो मटक किंगडम मुआमरिया लोगों का राज्य था, हुआ करता था, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बर सेनापति को दे दिया गया. जब बर सेनापति मर गए तो उनके सेकंड सन माजू गोहाइन रूलर बन गए. एंड जब ट्रीटी का टर्म्स एक्सपायर हो गया तो ब्रिटिश ने मटक किंगडम की पोर्शन डिमांड करी. ओके, माजू गोहाइन से, एंड किंग से मजूकोहाई से ज्यादा और मनी डिमांड करा. ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश और मटक किंगडम के बीच में एक हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और ब्रिटिश ने अपना पावर दिखाते हुए मटक किंगडम को एनेक्स कर लिया. एंड मटक किंगडम को पेंशन ऑफर किया गया ऑफ ₹7,000 पर एनम. ठीक है, उनको एज अ किंग हटा दिया गया लेकिन एज अ सम्मान देने के लिए उनको पेंशन में रखा. Annexation of Khamti Kingdom. So Khamti Kingdom is towards northeast, okay, extreme northeast. So Khamtis ने सदिया रीजन को भी ऑक्युपाई कर लिया था बर्मीज इन्वेजन के टाइम में. एंड खामती चीफ ने इसलिए एक टाइटल अज्यूम किया जिसको बोला गया सदिया खोआ गोहाइन. ओके, एंड ही वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश इन 1826 यानी कि ट्रीटी ऑफ यानदाबू में. उसके ऊपर ये कंडीशन था कि वो ब्रिटिश को सोल्जर्स और पायक्स फिजिकल लेबर के लिए सप्लाई करेगा. 1835 में सदिया खोआए जिसके साथ ट्रीटी हुई थी वो मर गया और उसका जो एल्डेस्ट सन था वो सक्सीड किया उसने.
इन द मीन टाइम खामतीज डिमांड कर रहे थे मदर किंगडम से मोर लैंड्स। ओके, सो वो डिस्प्यूटेड एरिया था, खामतीज और मदर किंगडम के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया था कि उसका अधिकार किस पे है। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने सोचा कि वो डिस्प्यूटेड एरिया के ऊपर वो अधिकार जमाएगा, बट खामती चीफ ने बोला कि वी विल नॉट एग्री टू दिस एंड इंस्टेड वी वांट द मदर किंगडम। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने सदैव गुहाए को डिपोज कर दिया। ओके, दैट दे नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज द किंग ऑफ खमती। एंड क्या हुआ, एसएमएस पायक्स को ब्रिटिश ने फ्री किया था जो खामतीज के चंगुल में थे, एंड खामतीज ने रिटेलिएशन में ब्रिटिश एजेंट को मार दिया। ओके, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश ने फोर्सेस सेंड किया अपराइजिंग को सप्रेस करने के लिए, एंड फाइनली प्रोक्लेमेशन ऑफ 1842 के द्वारा इस ईयर में उन्होंने खामती किंगडम को एनेक्स कर लिया। सो ब्रिटिश लोगों के लिए पीसफुल रहना बहुत जरूरी था, बिकॉज इट कुड इम्पैक्ट देयर ट्रेड। ओके, सो वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके का राइजिंग हो, तो उनको मन नहीं था खामती रीजन को रूल करना, लेकिन स्टिल ड्यू टू सम opposition, okay, chaos, they had to take Khamti kingdom. Annexation of Singpo kingdom. So Singpos lived between the plains of river Dehing to the east of Mata kingdom and river Tingapani, just near to the Khamtis. And Singpos के चीफ को बोला जाता था गोम। तो गोम के साथ ब्रिटिश ने सब्सिडियरी ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत गोम was ruling Singpo area, but British control, उनकी टेरिटरी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थी। ओके, मतलब ब्रिटिश जैसा बोलेंगे उनको वैसा करना पड़ेगा। तो सिंपोज ने ये भी एग्री किया कि they will inform the British regarding any enemies that were coming from the east, and as but at the instigation of some Ahom nobility के प्रभाव में आकर सिंपोज ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश के ऊपर, बट नेववाल ने उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। सो ऑक्यूपेशन ऑफ खासी हिल्स, जब ब्रह्मपुत्र वैली को ऑक्युपाई किया ब्रिटिश ने, उन्होंने ये नीड फिल किया कि क्यों ना डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बना दिया जाए असम और सिलहेट के बीच में बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रोड थ्रू खासी हिल्स। सो इफ यू सी द मैप, ओके, असम और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है खासी हिल्स। ओके, सो इट वुड हैव बीन वेरी इजियर फॉर द ब्रिटिश to carry out trade if they constructed a road through that. So खासी चीफ थे तिरोत सिंह, उन्होंने परमिशन दे दिया कि रानी से लेकर जो कि गुवाहाटी में है, ओके, टू नंगखलाव तक एक रोड बना जाए। बट अदर खासी चीफ्स जो थे उन्होंने ये डेंजर एंटिसिपेट किया एंड सोचा, उन्होंने ये आइडिया लगाया कि अगर रोड बन गया तो ब्रिटिश वुड ऑक्युपाई देयर टेरिटरीज। सो इस चीज में मतभेद हुआ, तो रिलेशनशिप बिटवीन मीनवाइल तिरोत सिंह एंड ब्रिटिश हैड डेटोरिएटेड, खराब होता गया। पहले तो बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन बाद में इन चीजों की वजह से खराब होता गया। सो क्योंकि ब्रिटिश, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ब्रिटिश दूसरों से अपना प्रॉमिस करवाते थे, बट अपना प्रॉमिस उतना नहीं रखते थे। उन्होंने तिरोत सिंह ने ब्रिटिश को अपना दोस्त माना था, लेकिन तिरोत सिंह को किंग ऑफ रानी के साथ जो डिस्प्यूट था उसमें ब्रिटिश ने हेल्प नहीं किया। लैंड को लेकर डिस्प्यूट होगा, तो 1829 ने तिरोत सिंह, जो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ब्रिटिश के साथ, उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर अटैक किया और 2 ऑफिसर्स को किल कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोगों ने रिटेलिएट किया एंड जून 1833 में फाइनली तिरोत सिंह ने सरेंडर कर दिया और ब्रिटिश ने फिर खासी हिल्स को ऑक्युपाई कर लिया। Occupation of Jaintia Kingdom. Okay, we know that Khasi, Jaintia, Garo, they together now form Meghalaya, but उस टाइम पे अलग अलग किंगडम थे। So Jaintia Kingdom के कौन रूल कर रहा था? राजेंद्र सिंहा। He had maintained cordial relation with the British, but Rajendra Singha did not assist the British during the Burmese War. एंड ऐसे तो कोर्डियल रिलेशन था, लेकिन ब्रिटिश टेरिटरी में के बहुत नजदीक आ गए थे।
थ्रू जेंटिया परगना, जब उन्होंने जेंटिया परगना से आगे जाकर थोड़ा ऑक्युपाई करने का सोचा लैंड को। सो ब्रिटिश ने बोला कि आप लोग यहाँ तक मत आओ, अदरवाइज वी विल इन्वेड योर टेरिटरी। सो उन्होंने नहीं सुना, तो 1835 में कैप्टन लिस्टर ने किंगडम को ऑक्युपाई कर लिया। राजेंद्र सिंघा को हटा दिया गया, उनको डिपोज कर दिया गया। राजेंद्र सिंघा सरेंडर कर दिया एंड ही वाज डिपोर्टेड टू सिलहट। ओके, सो ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ गोवा किंगडम। So Gobha was situated on the western border of Nagaon and it was under the jurisdiction of Jaintia kingdom. Okay, so it was under the jurisdiction of Jaintia kingdom, and under the Jaintia king, the chief of Gobha had captured 4 British people and 3 of them were sacrificed before goddess. तो जैसे ही जेंटिया किंगडम का ऑक्युपेशन हुआ तो गोवा किंगडम भी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के ऑक्युपेशन में आ गया। ठीक है, ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ कचार 1830 में गोविंद चंद्र मर गए थे एंड उनका कोई संतान नहीं थी जो कि उनके राज्य डायनेस्टी को चला सके। सो उनके जो जनरल थे, ओके, आर्मी चीफ तुलाराम, उन्होंने कचार के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। जब तुलाराम मर गए तो उनके 2 सन नकुल राम बर्मन एंड ब्रजनाथ बर्मन, उन्होंने ज्वाइंटली रूल किया, बट दोनों के बीच में भाई भाई आपस में लड़ पड़े, ऑब्वियसली डिस्प्यूट हो जाता है। एंड उसमें क्या हुआ, डिस्प्यूट तो हो गया लेकिन उसमें नागास दे इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो ब्रिटिश को ये बात अच्छी नहीं लगी। ओके, दे थॉट दैट पीस वुड बी थ्रेटन्ड और उनका टेरिटरी थ्रेटन हो जाएगा, so that's why they immediately occupied Kachara. British occupation of Naga Hills. So British were not at all keen on ruling Naga kingdom directly, okay, because उनको hostile environment लगता था Naga kingdom का, and Nagas were in constant conflict with their neighboring kingdom. So later on British ने क्या किया, इस problem को solve करने के लिए उन्होंने सोचा कि we must subdue the Nagas, and therefore they invaded and occupied Angami kingdom. So you might know that Naga is umbrella term for various tribes. Angami, okay, there are different tribes among the Nagas. So Angami kingdom जो था उनको सबसे पहले पैसिफाई किया, ब्रिटिश ने इन्वेड किया। फिर उसके बाद लोथास नागा को अपने कब्जे में लिया, देन और नागास को भी एनेक्स कर दिया, एंड फिर अपना ब्रिटिश इन्फ्लुएंस 1866 में एक्सटेंड किया लोथास और ओनागास के बीच में, लेकिन उन्होंने अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं बनाया कभी। ठीक है, सो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट थ्रू मिशनरीज, ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्होंने नागास के ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहा, ओके, एंड नागास को इंडिपेंडेंटली रूल करने दिया, बट स्टिल दे tried to influence them in other ways, and then several military expeditions भी भेजा गया नागा हिल्स में। ठीक है, कि नागास लोग ताकि ज्यादा उत्पात ना मचाए, ओके, टू से द लिस्ट। सो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ गारो हिल्स, हम लोग ने जैंतिया और खासी हिल्स का पढ़ लिया, अभी गारो हिल्स का देखते हैं। सो गारो हिल्स वाज पार्ट ऑफ गोलपारा, वी ऑलरेडी नो दैट, एंड अ स्पेशल सिविल ऑफिसर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस टेरिटरी। सो ब्रिटिश ने ऑलरेडी हिल्स को सर्वे किया था, and they so much potential in that, and also Garos had, so Garo people were hilly people and Gwalpara is a plain area, so Garos को plain people के साथ conflict होता था, okay, it might be due to many reasons. So 1873 में ब्रिटिश लोगों ने गारो हिल्स को एनेक्स कर लिया, एंड गारो हिल्स एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया ग्वालपारा से अलग, एंड टूरा गारो हिल्स का एक हेडक्वार्टर बना दिया गया। सो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ लुशाई हिल्स, आज का जो मिजोरम हम लोग देखते हैं वो लुशाई हिल्स था है। सो आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ कचार, ब्रिटिश केम इन डायरेक्टली contact with the Lushais. Okay, so Lushais again are the hilly people and they committed raids on British occupied territories. Okay, so military expeditions were sent to these hills. तो सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने नॉर्थ लुशाई हिल्स को अपने अंदर लिया और उसको असम के अंदर रखा, और साउथ लुशाई हिल्स को रखा बंगाल के अंदर। ओके, सो दे डिवाइडेड।
So in 1838 in 1898 में however both these portions were united. ठीक है, and they were placed under Assam administration only. And ब्रिटिश ने एक मिलिट्री आउटपोस्ट लगाया आइसबाल और लुंगले में. These are in Mizoram. Okay, आइसबाल तो मिजोरम की कैपिटल है. So thank you. That was all from this chapter. Okay.